हेलो एवरीवन, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है वो स्टार्ट करने वाले हैं और ये क्लास आरबीएससी सीबीएसई दोनों के लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगी। दोनों ही जो बोर्ड्स हैं उनके बच्चे इस वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो डेफिनेटली उनका जो ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग है कोई भी डाउट नहीं बचेगा और वो आसानी से ट्रिग्नोमेट्री उसको समझ सकेंगे, है ना। बहुत बेसिक से लेकर के और एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से हम समझेंगे। और ये वीडियो अगर आपने इसके सारे पार्ट्स हैं, है ना, पूरे सेक्शन को अगर आपने ध्यान से देख लिया तो मैं डैम श्योर पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम और इसके साथ ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जब आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं उलझेंगे और आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बहुत बढ़िया ढंग से उसका सॉल्यूशन वो दे सकेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लें और फिर रेगुलर बने रहें। इस क्लास के अंदर पूरे चैप्टर है उसको हम बढ़िया अच्छे ढंग से करेंगे। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री आरबीएससी सीबीएसई दोनों के ही कोर्स में है और इसके अंदर कोई कुछ भी चेंज नहीं है। आरबीएससी के भी सीबीएसई के भी दोनों के ही जो क्वेश्चंस हैं उन सब को हम सॉल्व कर लेंगे। और मेन बात यह है कि आपको अगर कंसेप्ट समझ आ गया है तो दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आपको ला करके पकड़ा जाए। आपको कंसेप्ट आना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी आए उस बात से हमें क्या मतलब, कंसेप्ट अगर आता है तो कोई सा भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकेंगे। देखो ट्रिग्नो, ये ट्राई मतलब 3, है ना, ये तो 3 गोना, देखो गोना वर्ड है वो है ना कहीं साइड से रिलेटेड है। तो मतलब 3 साइड्स और 3 साइड्स वाले हमारे पास जो भी 3 साइड से बनी हुई हमारे पास एक स्ट्रक्चर होती है ना, उसको हम बोलते हैं ट्राई। ये देखो ये ट्राई, है ना, और ये गोन है। गोन मतलब एंगल्स या फिर साइड्स, क्योंकि देखो एंगल्स भी यहाँ पर कितने हैं, 3 है, 1 2 एंड 3, और साइड्स भी कितनी है, 1 2 3। तो गोन मीन्स एंगल्स, तो ट्रिगोन मैट्रिक्स मतलब 3 एंगल से बनी स्ट्रक्चर की पूरी स्टडी यहाँ पर हम करेंगे। अब देखो ट्राइंगल्स के जो टाइप्स है ना वो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन वो हमने एंगल्स के बेस पर पढ़ा था। और वो क्या था, एंगल्स के बेस पर जो ट्राइंगल्स थे उनके अंदर फर्स्ट था राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल मतलब एक एंगल है वो कैसा हो, राइट एंगल। और राइट एंगल की वैल्यू तो कितनी होती है बच्चों, 90 डिग्री, है ना। राइट एंगल की वैल्यू तो कितनी होती है, 90 डिग्री। और इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, है ना। बाकी 90 से ज़्यादा और 90 से कम के जो एंगल हैं उनको देखो, जैसे माना ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो इसको हम आर्क से डिनोट करें, जबकि यहाँ पर हम आर्क का यूटिलाइज नहीं करते। तो फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, हम जब ट्राइंगल्स को देखें। दूसरा जो हमने पढ़ा था वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, है ना। और एक्यूट ट्राइंगल एंगल मतलब एक्यूट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री से लेस के एंगल हो सारे के सारे, है ना। देखो ये, है ना, इधर ये हमारा ट्राइंगल है और मैंने माना इसकी वैल्यू रख दी 45 डिग्री। देखो सबसे पहले बात तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि जो ट्राइंगल है ना उसके जो तीनों एंगल्स का जो सम है, टोटल ऑफ या फिर सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है वो कितना होता है, तीनों कोणों के जो योग होता है उसका मान होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों के मान का योग होता है 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का टोटल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। जब हम राइट एंगल की बात कर रहे थे तो देखो बच्चों, एक हमने 90 डिग्री का ले लिया, है ना। 2 एंगल हमारे पास अभी भी बचे, है ना, सेकंड और थर्ड। क्या मैं थर्ड
थर्ड प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू, अगर 90 डिग्री लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? अगर एक एंगल मेरे पास 90 डिग्री का है, बाकी दो बचे, उनका टोटल भी कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो टोटल होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। जो आपका समकोण त्रिभुज है उसके अंदर एक जो कोण है वो 90 डिग्री का होता है, बाकी जो दो कोण है वो मिलकर के 90 डिग्री की वैल्यू रखते हैं, है ना। तो त्रिभुज के जो आपका समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का, ये इस तरीके का होता है, ये आपका 90 डिग्री का होता है, और ये जो दोनों एंगल हैं ये मिलकर के 90 डिग्री के होंगे, है ना। ये क्या हुआ? राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरा हम देख रहे हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, देखो यहाँ पर क्या है, ये जो 90 डिग्री वाला है ना, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो देखो माना मैंने उसको कर दिया 80 डिग्री, 80 डिग्री, दो बचे, है ना, वो कितने के हो गए? 100 डिग्री के। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब देखो ये तो था मेरे पास समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका ये कितने का था? 90 डिग्री का, और ये ए और ये बी, ए और बी मिल करके ए प्लस बी, ये कितना था? 90 डिग्री होना ही था। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगल्स का टोटल है जो सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, वो तो कितना होता है? 180 डिग्री। और 180 डिग्री में से अगर इसको 90 कर दिया मैंने, 180 डिग्री माइनस 90, तो ये कितना बच गया? 90 डिग्री, और वो क्या है? ए प्लस बी, है ना। मैंने क्या किया? इस एंगल को थोड़ा सा कम किया, है ना, इस एंगल को थोड़ा सा कम कर दिया, इस एंगल को थोड़ा सा कम कर दिया। तो देखो इसको माना मैंने कर दिया 80, है ना, ये देखो इसको कर दिया मैंने 80 डिग्री। इन दोनों का टोटल है वो पहले 90 था, अब कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि 1 इंक्रीज ऐसे हो जाएगा। देखो ये माना ए और ये बी, अब देखो आप इसको, है ना, तो आपका 80 डिग्री ये वाला प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो 80 डिग्री का ये हो गया, और ये दोनों ए प्लस बी है, वो उनको भी अगर ऐड कर दूँ मैं तो तीनों का टोटल कितना आएगा? 180। 180 में से अगर ये 80 चला गया तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ये तो क्या हो जाएगा बच्चों? 100 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री। और 100 डिग्री अगर है, बात मैं कर रहा हूँ एक्यूट की, तो यहाँ पर है ना 90 डिग्री से कम के ही होंगे। मतलब क्या हुआ? एक्यूट एंगल अगर आपको दे रखा है, एक एंगल की वैल्यू अगर आपको 80 दे रखी है, दूसरे एंगल की जो दूसरे दो एंगल बच गए उनकी वैल्यू मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मिनिमम 89 डिग्री, मतलब अगर मैक्सिमम करें तो एक एंगल या 89 डिग्री का हो सकता है, एक एंगल या 11 डिग्री का हो सकता है। 89 से ज़्यादा 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, लेकिन 90 होते तो वो क्या बन जाएगा? राइट एंगल समकोण त्रिभुज बन जाएगा। इसलिए हम 90 कर नहीं सकते। यानी कि हमसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, स्टैंडर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, जस्ट लाइक NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, है ना, और उस तरीके के जो आपके स्कॉलरशिप कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो क्या बहुत आसानी से पढ़ेंगे हम, कोई बात नहीं है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप समझिए उसको, मज़ा आएगा, थोड़ा सा दिमाग को लगाइए। देखो कि आपके पास एक क्या है? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जो मेरे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए मैं लिख देता हूँ इसको न्यून कोण त्रिभुज। ये क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। एक न्यून कोण त्रिभुज दिया हुआ है मेरे को, है ना, जिसके जो एंगल्स हैं, वो गिवन है
एंगल एक दिया हुआ है आपका 80 डिग्री, दूसरा है एंगल बी और तीसरा है एंगल सी, दूसरा है एंगल सी। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि एंगल ए, क्वेश्चन क्या है पूछ रहा है इसमें से, क्वेश्चन है एंगल ए और ए एंड एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी का मान, एंगल ए और बी का अधिकतम मान क्या हो सकता है, अधिकतम मान क्या हो सकता है, अधिकतम मान क्या हो सकता है, का अधिकतम मान क्या हो सकता है। देखो एक मेरे को दे दिया 80 डिग्री का एंगल, दूसरा एंगल बी है और तीसरा एंगल सी है। अब एक 80 डिग्री का है, बी और सी का अधिकतम मान क्या हो सकता है, यह क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू है ना, जो मैक्सिमम वैल्यू, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, हमें वो फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन नंबर 1 देखो, एक दे दिया 90 डिग्री है ना, और ये 10 डिग्री है ना, अधिकतम मान तो 90 डिग्री, सेकंड माना 89 डिग्री, सी 88 डिग्री और डी माना 100 डिग्री। हाँ, क्योंकि 100 बच ही रहा है दोनों में टोटल, तो 100 भी दे सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, अधिकतम मान 89 डिग्री हो सकता है, 89 डिग्री से ज़्यादा का एंगल उनमें से बी या फिर सी कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि बी या सी अगर 89 डिग्री से ज़्यादा हो गए, 89 डिग्री से ज़्यादा जैसे होंगे, तो 89 डिग्री के बाद तो क्या आता है, 1 डिग्री बढ़ाते ही 90 डिग्री, और 90 डिग्री के बाद तो क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये जैसे ही 90 डिग्री का बनेगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। जबकि ये तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है ना, ये क्या बोल रहे हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा, इसलिए इसका जो हाईएस्ट जो वैल्यू है वो 89 डिग्री, या फिर हिंदी के अंदर मैं कहूँ तो इसका अधिकतम मान है वो कितना हो सकता है, 89 डिग्री। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। तो यानी कि जो एंगल से बेस पर हमने जो ट्राइंगल्स के टाइप पढ़े थे, उसके अंदर फर्स्ट था राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम देख रहे हैं कि एक एंगल उनमें कम से कम एक एंगल, कम से कम क्या ज़्यादा से ज़्यादा भी एक ही एंगल 90 डिग्री का हो सकता है। दो एंगल एक ही ट्राइंगल में राइट हो जाए ऐसा संभव नहीं है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होगा कि आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो एक एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा ही होगा, कंपलसरी है ना। उसके बाद जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, उसके अंदर कंडीशन क्या है, सारे के सारे जो एंगल होंगे ना, सारे के सारे वो लेस देन 90 डिग्री होंगे। 90 डिग्री से कम के होंगे सभी तीनों के तीनों जो आपके एंगल्स हैं। देखो ये क्या था, समकोण त्रिभुज जिसमें कम से कम एक जो एंगल होगा, कम से कम एक कोण होगा, वो क्या होगा, समकोण होगा, यानी कि उसका मान 90 डिग्री का होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, तो न्यून कोण का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो तीनों कोण होगा उनका मान 90 डिग्री से कम होगा, यानी कि ऑल द थ्री जो एंगल्स होंगे वो लेस देन 90 डिग्री के होंगे, 90 डिग्री से कम के होंगे। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ऑब्ट्यूज के अंदर, ऑब्ट्यूज नाम से ही क्लियर है कि इसके अंदर जो एक एंगल होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री, एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा ही होगा ऑब्ट्यूज। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। तो अधिक कोण मतलब एक अधिक कोण, एक 90 डिग्री से ज़्यादा का एक कोण इसमें मौजूद होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री का होगा। एक्यूट एंगल के अंदर सारे तीनों के तीनों लेस देन 90 डिग्री के होंगे। राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज के अंदर एक जो कोण है वो 90 डिग्री का होगा, बाकी 90 डिग्री से कम होंगे।
तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब बात करते हैं, हम थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज आते हैं। 9th क्लास तक आप ये सब पढ़ते आए हैं। ट्रायंगल की थ्योरम्स बहुत सारे आपने पढ़ी है ना। उसी में से एक जो ट्रायंगल की हमने थ्योरम पढ़ी वो थ्योरम थी हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या थी? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इंग्लिश के अंदर लिखता हूँ पहले मैं, पाइथागोरियस ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, देखो पाइथागोरियस या ट्रिपलेट या पाइथागोरियन ट्रिपलेट या पाइथागोरियस थ्योरम है ना, सब इसी के नाम है। तो हिंदी के अंदर इसको बोले तो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ये प्रमेय क्या कहती है इसको देखो आप। पाइथागोरस जो ट्रिपलेट है या फिर पाइथागोरस जो प्रमेय है वो क्या कहती है, देखो ये मेरे पास माना कोई एक समकोण त्रिभुज है जिसका नोमेनक्लेचर करूँ मैं ABC नाम का। क्या है मेरे पास? एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज है ना। इसकी लेंथ मान ली मैंने x, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बेस, या फिर इसको हिंदी में अगर बोले तो आधार। ये क्या है? आधार। इसको अगर बोले तो ये क्या है? लंब, या फिर इसी को अगर बोले एल्टीट्यूड। क्या बोले? एल्टीट्यूड। और इसी को क्या बोलते हैं? हाइट, है ना। इसी को हाइट भी बोल देते हैं, एल्टीट्यूड भी बोल देते हैं, लंब भी बोल देते हैं ना। ये जो आपका है हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों कर्ण, है ना। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। और अगर इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेनियस। ये क्या है? हाइपोटेनियस है आपका। लेकिन ध्यान रखना, जो हाइपोटेनियस है इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। कई बार तो जो 1 मार्क क्वेश्चन उसके अंदर पूछ लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ longest side of a triangle? What is the name of the highest या longest? हाँ, what is the name of longest side of a triangle? जो त्रिभुज है उसके सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या होता है? किसी भी त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा है उसका नेम क्या होता है? हिंदी में अगर आपको लिखना हो तो कर्ण, इंग्लिश में अगर लिखना हो तो हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइएंगल। अगर हम बात करें इन दोनों का तो देखो एक और है ट्रिपलेट की खासियत कि सम ऑफ एनी टू साइड्स of a triangle is greater than the third one। यानी कि दो भुजाएं हैं ना, उनका अगर हम योग करें तो हमेशा जो तीसरी भुजा बचेगी उससे ज़्यादा होगा हमेशा। यानी कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड जो बच गई आपके पास, है ना। तो सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, देखो जैसे मैं बात करता हूँ इसी ट्राइंगल के अंदर, बच्चों स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज ये मैं मिटाता हूँ। देखो है ना, इस इम्पोर्टेंट के अंदर ही हम चल रहे हैं। और इसको देखो, मैं क्या कहना चाह रहा था कि दो साइड्स है ना, देखो इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं 1 मार्क, जो स्मॉल क्वेश्चन है 1-1 नंबर वाले, है ना, जो मल्टीपल चॉइस है उसके अंदर पूछ लिया जाता है। ये क्या था आपका? ऊंचाई या फिर लंब, और या फिर इसी को बोल देते हैं हम हाइट, है ना। देखो ये मान लिया मैंने y, ये क्या है y, ये है x, और ये क्या है z। हाइपोटेनियस आपका z है। तो देखो x प्लस y ये ज़्यादा होगा किससे? z से। x प्लस z ये हमेशा ज़्यादा होगा किससे? y से। और y प्लस z ये ज़्यादा होगा किससे? m से, है ना। यानी कि देखो इस और इस साइड का योग है वो इससे ज़्यादा,
इन दोनों का इससे ज़्यादा, इन दोनों का इससे ज़्यादा, मतलब कोई सी भी दो साइड्स है उनको अगर हम टोटल कर दें और थर्ड साइड से कंपेयर करें तो जो टोटल होगा ना दो साइड्स का वो हमेशा ज़्यादा आएगा। किसी भी कंडीशन के अंदर इस बात की कोई संभावना नहीं है, इस बात की कोई संभावना नहीं है कि दो साइड्स जिनका टोटल तीसरी संख्या से छोटा हो और कोई ट्रायंगल बन जाए, ऐसी कोई संभावना है ही नहीं। यानी कि दो साइड्स का टोटल तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा आएगा ही आएगा। दो साइड्स का जो योग है, दो साइड की जो लंबाई है उसका जो योग है वो तीसरी संख्या से हमेशा ज़्यादा होगा। इस कंसेप्ट को भी आप ध्यान में रखेंगे। ये बेस जो मतलब नीचे आधार जिसके ऊपर ये ट्रायंगल खड़ा है, तो ये क्या है, आधार है, बेस है। ये क्या है, हाइट, ये क्या है, हाइट, ऊंचाई, लंब, और ये क्या है, कर्ण। कर्ण है वो सबसे बड़ी साइड है। उसके बाद पाइथागोरियस ट्रिपलेट के अंदर पाइथागोरियन ने जो थ्योरम दी है, पाइथागोरियस थ्योरम या फिर पाइथागोरियन जो प्रमेय है, पाइथागोरियन प्रमेय। इस प्रमेय के अंदर क्या है वो देखो। इस प्रमेय के अंदर क्या कहता है वो कि कर्ण का स्क्वायर करें, हम कर्ण का स्क्वायर करें, कर्ण का आप वर्ग करें तो है ना, लंब का कर्ण कर लो, आप लंब का वर्ग कर लो, और आपका आधार है उसका आप वर्ग कर लो। तो देखो कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, ये बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो हाइट का स्क्वायर करें, उसको ऐड कर दें किसमें, बेस के स्क्वायर में, तो वो इक्वल हो जाएगा किसके, हाइपोटेनियस स्क्वायर। इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन प्रमेय या फिर पाइथागोरियस थ्योरम, जहाँ पर जो आपका हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर इक्वल होगा किसका, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, है ना। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का। देखो लंब का वर्ग कर लो प्लस आधार का वर्ग कर लो तो आपका क्या आ जाएगा, कर्ण का वर्ग के बराबर आ जाएगा। ये क्या आपकी पाइथागोरियन प्रमेय या फिर पाइथागोरियस थ्योरम। यहाँ तक मुझे नहीं लगता मेरे किसी भी बच्चे को कहीं कोई दिक्कत है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, और इसको ध्यान से समझिए। इसके बाद जो अभी जिस कंसेप्ट को लेकर के हम आ रहे हैं, है ना, जो 10th क्लास के अंदर आपको नया नया देखने को मिलेगा, वो इस ही ट्राइंगल के ऊपर कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। और इसी को मैं अगर हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अगर लिख दूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज है, उसी को लेकर के, है ना। और फिर अब स्टडी करेंगे किसकी, एक नई एक्सरसाइज हमारे सिलेबस के अंदर ऐड की है, ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं इसी उम्मीद के साथ कि बाकी सभी टॉपिक्स आपके पहले भी पढ़े हुए हैं, ये नया टॉपिक है 10th क्लास में, आप इससे आपका इंट्रोडक्शन हो रहा होता है। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको फियर इस एक्सरसाइज से बड़ा लगता है, जबकि ये एक्सरसाइज पूरी 10th क्लास की मुझे लगता है ये सबसे आसान एक्सरसाइज है। अगर किसी बच्चे को ध्यान से समझने का एक अवसर मिल जाए और एक बढ़िया सा समझाने वाला मिल जाए जो पूरा डेडिकेट होकर के पूरी ईमानदारी से ना उस बच्चे को समझाने का एक प्रयास कर दे, तो हर बच्चा इस एक्सरसाइज के अंदर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स है वो लेकर के आ सकता है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बेस्ड है किसके ऊपर, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, एक एंगल 90 डिग्री का होगा, बाकी दोनों का टोटल 90 डिग्री होगा, एक बेस होगा, एक हाइट होगा, एक हाइपोटेनियस होगा। हाइपोटेनियस आपकी लॉन्गेस्ट साइड होगी। जो दो साइड्स हैं, किन्हीं भी दो साइड्स का जो टोटल है वो थर्ड साइड से हमेशा ज़्यादा ही होगा। वो तो खैर पूरे सभी ट्राइंगल्स के लिए भी वैलिड है। अब इसके अंदर देखो, ट्राइंगल के अंदर जब भी एंगल की बात होगी, है ना, जब भी एंगल की बात होगी तो देखो यहाँ पर कुछ रेशियोज हैं उनको लेकर के बात करेगा, है ना, रेशियोज। ये ट्राइंगल्स की जो साइड्स है, देखो
ये साइड्स और एंगल्स के बीच क्या कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें पढ़ने को क्या मिलेगा, साइड्स एंड एंगल्स के बीच की, साइड्स एंड एंगल्स के बीच की जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप जो आपके साइड्स और एंगल्स, जो आपकी जो भुजाएं हैं और जो आपके कोण है, भुजाओं और कोण के बीच की जो है ना एक रिश्ता है, नाता है, रिलेशनशिप है, उसको बताएगा पूरे के पूरे। और एक रिलेशनशिप है जिसको वो डिफाइन करते हैं किसके फॉर्म के अंदर, रेशियोज़ की फॉर्म के अंदर, है ना, रेशियो की फॉर्म के अंदर इसको डिफाइन करेगा। देखो कैसे करते हैं, कुछ रेशियोज है वो दिए गए हमको, है ना। देखो क्या है, ये 6 रेशियोज है जो हमको राइट एंगल ट्राइंगल की रिलेशनशिप है उसको बताता है और उसी को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। देखो ये जो 6 रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। देखो क्या है, फर्स्ट आता है इनमें साइन थीटा, देन आता है कोस थीटा, देन आता है आपका टेन थीटा, देन आपका आता है कोट थीटा, है ना, देन आपका आता है सेक थीटा, देन आपका आता है कोसेक थीटा, है ना। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब देखो मजे की बात, 1 2 3, है ना। उसके बाद ये इसका अपोजिट है ना, इन दोनों के बीच एक अच्छी कुछ रिलेशनशिप है, अपोजिट है एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो उसकी डिक्रीज, है ना। ये 1/में होते हैं, इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के। ये देखो ये साइन का अपोजिट कौन सा है, सेक थीटा। देखो है ना कैसे है, क्या है वो देखिए। सबसे पहले आप है ना इस साइन थीटा को जो डिफाइन करने का तरीका है, साइन थीटा को डिफाइन करने का जो तरीका है वो क्या है, साइन थीटा को डिफाइन करते हैं परपेंडिकुलर मतलब हाइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अगर इसको मैं यहाँ पर लिखूँ तो आपका होगा ऊंचाई या फिर लंब भी बोल देते हैं उसको, ऊंचाई बटा ये हाइपोटेनियस को, तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे थे, कर्ण। ये किसका है बच्चों, साइन थीटा। नेक्स्ट आता है कोस थीटा। जो कोस थीटा है उसको डिफाइन करते हैं आपके बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और बेस को तो हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार बटा कर्ण। अगला आता है टेन थीटा, और टेन थीटा को डिफाइन करते हैं परपेंडिकुलर, अगेन वही ऊंचाई बटा, पहले इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर तो यहाँ क्या था, लंब या फिर ऊंचाई, और बटा में बेस मतलब आधार। आपका साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी के अंदर अगर देखें तो आपका साइन थीटा है ऊंचाई या फिर लंब बटा कर्ण, आपका जो कोस थीटा है वो आधार बटा कर्ण, और जो आपका टेन थीटा है वो लंब बटा आधार। अब इनको ट्रिक्स की फॉर्म के अंदर है ना कुछ याद करने का एक तरीका बनाया हुआ है, हिंदी मीडियम के अंदर भी इंग्लिश मीडियम के अंदर भी, देखो है ना। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ P है ना। देखो पीले बेटा पीले, हरी बोतल इन द सेंस माउंटेन ड्यू, है ना।
माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। तो बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री भी क्या है, एक डर है और उसके आगे जीत क्या है, आपके जो एफर्ट्स हैं, ईमानदारी से की हुई मेहनत और साथ में टीचर्स का डेडिकेशन। तो मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ, सारे क्वेश्चंस बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारे करवाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। बस आपका काम क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर जो वीडियोस जैसे जैसे अपलोड होते जाए उन सबको आप देखते जाएं। कहीं भी कोई अगर डाउट आए कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट करके और आप मेरे को सेंड कर दें, तो वो डाउट है आपका वो अगली क्लास में फिर से रिवाइज करके और बढ़िया ढंग से आपको बता दिया जाएगा, है ना। तो माउंटेन ड्यू का ऐड चल रहा था, यहाँ पर क्या था, पीले बेटा पीले, है ना, पीले पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, है ना। हरी हरी बोतल मीन्स माउंटेन ड्यू, अदरवाइज नाले में बच्चे हैं ना, आप माउंटेन ड्यू पिए बस वही। और वो भी अभी थोड़ा मौसम का चेंज है तो आप, है ना, लिमिट में जो भी है। तो पीले बेटा पीले, पी मतलब परपेंडिकुलर, ये देखो ये यहाँ साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा। देखो साइन थीटा मतलब पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, ऐसे आपने लिखा तो फर्स्ट वाला है वो साइन थीटा, फर्स्ट वाला जो है ये साइन थीटा, सेकंड वाला कॉलम है कॉस थीटा, थर्ड वाला कॉलम है वो टेन थीटा। फर्स्ट वाला साइन थीटा, सेकंड कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीनों आपने लर्न कर लिए। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या मैं यही लिख रहा था क्या, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल माउंटेन ड्यू, है ना, लर्न हो गया। पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, ऐसे आपने लिखा PBP HHB, है ना। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। एक तो विपरीत ये। अगला देखो, कुछ पंडित जी हो सकता है ना, मतलब पर्टिकुलरली किसी पंडित जी को सिग्निफाई करना मेरा वो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे बोल देते हैं। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। पंडित जी होते हैं वो हर हर महादेव हर हर महादेव, तो मतलब वो थोड़ा पूजा पाठ से रिलेटेड होते हैं, तो सीधी सी बात तो बोल देते हैं, है ना। उसको आप माइंड सेट ना करें कि मैं पर्टिकुलर किसी पंडित जी को चोट पहुंचाना चाह रहा हूँ, ऐसा मेरा कोई ये नहीं है। तो देखो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बोलना आपका काम है, आप इसको ऐसे बोल दें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या भले ही पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, बात तो वही है। तो इस तरीके से आपका ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, और उसके बाद जब कोट थीटा की बात होगी तो ये रिवर्स हो जाएगा। और रिवर्स कैसे होगा, देखो साइन थीटा को हम डिफाइन करें कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा है उसको हम डिफाइन करें बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आपका जो टेन थीटा है उसको अपन डिफाइन करें परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब क्या होगा, ये जो कोट थीटा है इसको जस्ट रिवर्स कर दो, रिवर्स क्या हो जाएगा इसका, बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, उसके बाद कोस थीटा है वो सेक का अपोजिट है, तो मतलब क्या है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और जो साइन थीटा है ये P अपॉन एच था, ये क्या हो जाएगा H अपॉन B, H अपॉन B हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मतलब उन्हीं का रिवर्स हो जाएगा। जो आपका न्यूमरेटर था वो डेनोमिनेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर। किस केस में, साइन को कोसेक में कन्वर्ट करना हो, कोस को सेक में कन्वर्ट करना हो, टेन को कोट में करना हो, ये क्या एक दूसरे के रिवर्स से रेशियो हो जाए बच्चों, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आई होगी। बात करते हैं थोड़ा सा हिंदी मीडियम की, है ना, हिंदी मीडियम की बात करते हैं। तो देखो देखो लाल बटा कक्का, है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको लाल बटा कक्का, है वही। ये क्या है, लंब, ये क्या है लंब, ये क्या है आधार, ये क्या है दोबारा से वही लंब, लंब आधार लंब, और ये क्या है कर्ण, ये क्या है कर्ण, और ये क्या है आधार, ये क्या है आधार। तो देखो लंब बटा कर्ण, ये क्या है साइन थीटा, लंब बटा कर्ण, ये क्या है
आपका साइन थीटा, लंब बटा कर्ण। और मैंने बताया कि कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, कर्ण ऊपर चल जाएगा और लंब है वो नीचे आ जाएगा, लंब आपका नीचे आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कोस थीटा। कोस थीटा, तो कोस थीटा का तो ये कॉलम है, आधार क्या होगा, आधार बटा कर्ण, और यहाँ पर लंब बटा आधार, ये tan थीटा उल्टा कर देंगे तो कोट थीटा, है ना। तो लाल बटा कक्का, ये कर्ण कर्ण आधार लंब आधार लंब। बच्चों मुझे लगता है कि मेरे सभी मासूम प्यारे प्यारे बच्चों को है ना ये समझ आ गया होगा, लाल बटा कक्का, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, जिसमें भी आपको लर्न रखना है वो आप लर्न रख लीजिए, और फिर आप इन रेशियोज़ को आप लर्न भी कर लीजिए। जैसे आपसे बोले, देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, मैं आप हिंदी मीडियम का भी और इंग्लिश मीडियम का भी दोनों लिख देता हूँ, और फटाफट से थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें देखो लर्न हो जाएगा। कैसे, क्या बोला था मैंने, ट्रिक एक तो था पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, है ना, ये था। एक मैं हिंदी मीडियम के मेरे प्यारे बच्चों के लिए लाल बटा कक्का, है ना, ये दुनिया के सारे टीचर्स यही पढ़ाते हैं, है ना, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब ने एक ही रेट रखा है। तो बार बार क्योंकि पता चलता है कि क्लास के अंदर आप जिस भी स्कूल कोचिंग में पढ़ रहे हैं वहाँ आपको टीचर ने दूसरा ट्रिक बता दिया, इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत। तो मैंने भी सेम कॉपी मार के और वैसे के वैसे ही बता दिया है। देखो ऐसा ना बोलना सर कॉपी करके लाए हो, बेटा ये कॉमन ही चलता और हमने पढ़ा, तब भी हमको टीचर ने ऐसे बता दिया। हाँ लेकिन है वही, ये बद्री प्रसाद का खुद ने दिमाग लगा लिया, बद्री प्रसाद का टीचर ने बता दिया, और वो जो आपका माउंटेन ड्यू हमने खुद ने बना लिया। तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता किसने बताया क्या बताया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, हमें लर्न होना चाहिए, हमें उससे सारा सारा मैटर करता है। देखो ये क्या है, मैं बोलता हूँ साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा का सीधा सा आंखें बंद करो और क्या आया, पंडित बद्री प्रसाद। तो पंडित पी फर्स्ट, पी मतलब परपेंडिकुलर, हरी हरी बोतल, अब नीचे वाला देखो हरी हरी बोतल, तो एच फर्स्ट में क्या था, एच। उधर मेरे हिंदी मीडियम का आया लाल बटा कक्का, लंब क्या आया, लंब बटा, नीचे भी क्या था कक्का, के ए, तो क्या था कर्ण, लिख दिया सीधा, हो गया आसान सा, है ना। कोस थीटा, कोस थीटा बच्चों क्या था, पीले बेटा, तो बी, बी मतलब बेस, है ना, और नीचे क्या था हरी हरी मतलब हाइपोटेनियस, और उधर हिंदी मीडियम के अंदर अगर हम देखें तो लाल ए आया था, ए मतलब आधार, बटा नीचे कक्का में तो क्या आ रहा था कर्ण, आपका tan थीटा, पीले बेटा पीले, पी आ रहा है, पी मतलब परपेंडिकुलर, हरी हरी बोतल, लास्ट में क्या आ रहा है बी, पी अपॉन बी। तो और हिंदी के अंदर लाल लंब बटा कक्का मतलब आधार, लंब बटा आधार। और अगर मैं बात करूं तो ये साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा, और अगर मेरे को निकालना हो साइन की जगह पर तो सबसे नीचे लिखा था, देखो tan का इन्वर्स क्या था, कोट थीटा, कोट थीटा, उसमें क्या हो जाएगा आधार, आधार बटा लंब, लंब नीचे चला जाएगा, आधार बटा लंब। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बेस ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे, मतलब बी अपॉन पी हो जाएगा। इधर बी अपॉन एच है, तो जो सेक थीटा है, सेक थीटा के अंदर क्या हो जाएगा एच अपॉन पी, एच अपॉन बी, बस ये ऊपर वो नीचे, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर। हिंदी के अंदर अगर बात करें तो कर्ण ऊपर और आधार नीचे, आधार नीचे। अगर हम बात करें साइन थीटा की तो कर्ण ऊपर लंब नीचे, मतलब कर्ण बटा लंब, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका कोसेक थीटा, ये क्या है कोसेक, है ना। तो ये आप आज यहाँ तक जो रेशियोज है इनको आप लर्न करिए कि साइन थीटा वो क्या होता है।
कोस थीटा वो क्या होता है, टेन थीटा वो क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा जो भी है वो आप लर्न करेंगे। पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, और या फिर पंडित बद्री प्रसाद आर्य बोले, और हिंदी के अंदर लाल बटा कक्का। इन ट्रिक्स को यूटिलाइज करके आपके माइंड के अंदर जब भी आपसे बोले साइन थीटा क्या होगा, तो आपके दिमाग से आना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और हिंदी के अंदर अगर बोले तो लंब बटा कर्ण। अगर आपसे पूछे कोस थीटा तो फटाक से आना चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और अगर हिंदी के अंदर बोले तो आपका आधार बटा कर्ण। और अगर टेन थीटा आपसे पूछे तो आपसे आना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन आपका होना चाहिए बेस। और अगर हिंदी मीडियम के अंदर आपसे पूछे तो आपका लंब बटा आधार, है ना। तो और उसके बाद जो आपका टेन थीटा का इन्वर्स होगा वो कोट थीटा होगा। आपका जो कोस थीटा है उसका अपोजिट इन्वर्स होगा वो सेक थीटा होगा। आपका जो साइन थीटा है उसका इन्वर्स होगा वो कोसेक थीटा होगा। इस तरीके से आप ये जो रेशियोज हैं उनको आप लर्न कर लेंगे। तो अगर आपने आज रेशियोज़ को ठीक ढंग से लर्न कर लिया तो कल आपको आगे की इस एक्सरसाइज को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप इजीली कंटिन्यू कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। कहीं कोई डाउट आए कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट करके और वो डाउट मेरे से पूछ लें, जिससे कि कल के क्लास के अंदर मैं उस डाउट को सबसे पहले आपको बता सकूँ और आगे का समझने में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। आपसे बस थोड़ी सी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब मैं आपके लिए सब कुछ कर ही रहा हूँ तो आपके ही जैसे बहुत सारे बच्चे और भी हैं जो स्कूल कोचिंग सभी सारे बंद ही हैं, घर पर बैठे हो, उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए तो वो भी अपनी पढ़ाई उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। एक थोड़ा सा योगदान हम उन बच्चों को पढ़ाने में थोड़ा सा दे सकते हैं। आप बच्चे हैं पढ़ रहे हैं तो दूसरों को पढ़ा नहीं सकते तो ठीक है, आप उसको एक बार आपने गाइड कर दिया कि वहाँ इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है तो वो भी पढ़ लेगा, जिससे कि उसके भी डाउट्स कंसल्ट हो सके। बाकी मैं आपके साथ और पूरा ट्रिग्नोमेट्री और आगे की सभी एक्सरसाइजें वो हम बहुत बड़े ढंग से करेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आप प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन से वो मिलते रहे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन करिए, घर से बाहर मत जाइए और अपनी हेल्थ का बहुत बढ़िया ढंग से ध्यान रखें और खूब सारी पढ़ाई करिए। गुड लक।